सभी नन्हे मुन्ने प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। और प्यारे बच्चों, आपका विषय हिंदी और कक्षा 7 और आपका कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 7 है। और तिथि यानी डेट है 11 अगस्त 2021। कितना सुंदर चिड़ियों का चित्र है प्यारे बच्चों। और इससे पहले हमने कविता का एक हिस्सा पढ़ा था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जाना इस कविता का एक हिस्सा जिसमें पक्षी पिंजरे में जो बंद होता है उसको कैसा लगता है। और हमने भी ये महसूस किया लॉकडाउन में कि जब हम लॉकडाउन में कैद थे घरों में तो हमें कैसा लगा था। तो आइए अब कविता को इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। और यह कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो अगली हमारी इस कविता की पंक्ति है प्यारे बच्चों, आओ गाकर शुरू करें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब देखिए प्यारे बच्चों, पिंजरे में कैद रहकर वो पंछी कैसा महसूस कर रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कि सोने के पिंजरे में कैद रहकर हम अपना उड़ना, अपना जितनी स्पीड से आसमान में पंखों के द्वारा उड़ते थे, कैद रहकर गुलाम रहकर हम सब भूल गए हैं। अब तो बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। की पिंजरे में हम कैद हैं और सपनों में ही देखते हैं कि हम पेड़ की डाल पर टहनी पर उस पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो प्यारे बच्चों, पंछी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा यानी अरमान ऐसे थे कि नीले नभ की सीमा पाने, की आकाश में उड़ते और आसमान जो नीला नीला दिखाई देता है वो कहाँ पर ख़त्म होता है उस तक हम पहुँचते, और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और अपनी जो चोंच है, लाल लाल चोंच है, उससे हम आसमान में, उस नीले आसमान में पहुंचकर जो तारे हैं अनार जैसे जो हमें दिखते हैं उसको हम अपनी चोंच में भर लेते। तो प्यारे बच्चों, आज़ादी सबको पसंद होती है, हमने पहले भी बताया अब भी बताते हैं। तो पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए जिस तरह हम कैद रहकर दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारे हमारे बुज़ुर्गों ने इस भारत देश को आज़ाद कराया। कितनी यातनाएं, दुख और अत्याचार सहे अंग्रेज़ों के, तरह तरह के वो जेलों में, खतरनाक जेलों में वो कैद रहे। सोचो उन्होंने कितना सहा हम लोगों को आज़ाद करने के लिए। तो हमें जितना बुरा लगता है पंछियों को भी उतना बुरा लगता है। तो पंछियों के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कम से कम उनको कैद नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कविता आपको समझ आई होगी। अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं कि आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है, सोचकर लिखें। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कि आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है, सोचकर लिखें। तो उत्तर है कि मैंने एक तोते से मित्रता की थी और मैं उसको खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान देता था, क्योंकि तोता मैं जो बोलता वो तोता भी वैसे ही बोलता था। तो मेरी दोस्ती तोते से की, आपने किससे की वो आप लिखिएगा। प्रश्न 2 है कि पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि प्यारे बच्चों की मनुष्य ही सोचता है। अब हम बोल सकते हैं लेकिन पंछी या पक्षी
बोल नहीं सकते हमारी तरह, लेकिन वो सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, महसूस भी करते हैं। तो इसका उत्तर है कि पिंजरे में बंद पक्षी सोचते होंगे कि यह लोग जो बाहर घूम रहे हैं कितने कठोर हैं, जो इन्होंने हमें पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। हम भी खुले आसमान में घूमना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पंछी भी हमारी तरह आज़ादी पसंद करते हैं, वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं जैसे हम खुले घूमते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न है कि आपके पास कौन कौन से पक्षी आते हैं, नाम लिखें। तो हमने जो देखे हैं, जो हमने हमारे आसपास पक्षी दिखाई देते हैं पेड़ों पर या कहीं तार पर बैठे या छत पर बैठे हुए, तोता है, मैना है, चील है, मोर, चिड़िया, कोयल और कबूतर। अब प्रश्न हमारा 4 है कि हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में घूमने देना चाहिए। दूसरा, हम छत पर भी कटोरी या बड़ा बर्तन मिट्टी का रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं उसमें, जिसमें वो पानी पी लें। हम कुछ दाने या बाजरा इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं छत पर, जिससे कि वो खा लें। तो इस तरीके से हम पक्षियों की मदद भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता बड़ी सुंदर है, आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। आप भी गाकर मुझे भेजिएगा। तो मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों, मिलूँगा अगली वर्कशीट में उनके समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएँ। जब भी बाहर जाएं मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है हमारी ज़िंदगी से, तो सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।